हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्चुअल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, सिंटैक्स, रूल्स एंड एग्जांपल। So, first of all, what is virtual function? When base class and its derived class contains same function name with same prototype, then the function in base class is declared as a virtual. Means यहाँ पर हम इनहेरिटेंस की कंसेप्ट अगर कंसिडर करते हैं, इनहेरिटेंस में बेस क्लास होता है और एक डिराइव क्लास होता है। बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास एंड डिराइव क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास। बेस क्लास और चाइल्ड क्लास इन दोनों क्लासेस के अंदर अगर सेम नाम का फंक्शन है एज वेल एज इसमें पैरामीटर्स या फिर उसका जो प्रोटोटाइप होता है वो बिल्कुल सेम है, तो उस वक्त हमें वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट यूज करनी पड़ती है। वैसे अगर ऐसी सिचुएशन ऑकर होती है, सेम फंक्शन नेम और उसका प्रोटोटाइप भी सेम है बेस क्लास में एज वेल एज डिराइव क्लास में, तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओके, सो उसका सिंटैक्स क्या है? सो यू हैव टू यूज वर्चुअल कीवर्ड बिफोर फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जो भी फंक्शन है उसके डिक्लेयर करने से पहले आपको वर्चुअल कीवर्ड लगाना है। सो सिंटैक्स आएगा वर्चुअल कीवर्ड, आफ्टर दैट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन नेम एंड देन आर्गुमेंट्स। ये पूरा स्टेटमेंट जो भी है उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। ये प्रोटोटाइप सेम रहेगा बेस क्लास में एज वेल एज डिराइव क्लास में। ओके, so next rules of virtual function. So first rule, the virtual function should not be static. यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन को हम स्टैटिक फंक्शन नहीं बना सकते। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है व्हाट इज स्टैटिक फंक्शन एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, सो वर्चुअल फंक्शन को हम स्टैटिक नहीं बना सकते, ये फर्स्ट रूल हो गया। नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। ये जो भी फंक्शन रहेगा आपको मैंडेटरी है कि किसी ना किसी क्लास के अंदर आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। बेसिकली वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट जब भी आपको यूज करना है तो आपको इनहेरिटेंस यूज करना है, सो वो इनसाइड क्लास ही आने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट रूल, अ वर्चुअल फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड फॉर अनदर क्लास। बेसिकली ऑलरेडी हमने फ्रेंड फंक्शन की कंसेप्ट देखी है, तो फ्रेंड फंक्शन में भी मल्टीपल क्लासेस के अंदर अगर आप डेटा शेयर कर रहे हैं तो फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप दोनों क्लास में क्या होता है, सेम ही होता है। वैसे आप वर्चुअल फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, constructor cannot be declared as a virtual but destructor can be declared as a virtual। मीन्स कंस्ट्रक्टर को आप वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा सकते, लेकिन डिस्ट्रक्टर को आप वर्चुअल कीवर्ड लगा सकते हैं। वर्चुअल कीवर्ड यानी कि वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं। ओके, सो ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का भी स्टडी किया है, तो कंस्ट्रक्टर जो भी होता है उसको वर्चुअली आप वर्चुअल फंक्शन के हिसाब से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रक्टर को आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग पॉइंटर ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो भी कंसेप्ट है ये आपको इनहेरिटेंस में ही यूज करना है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही यूज करना है, तो इनडायरेक्टली वो आपको पॉइंटर से ही डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। सो उन्होंने रूल में भी दिया है इट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो आपको पॉइंटर से ही उसको कॉल करना है। सो बेसिकली अगर कंसिडर किया तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट रूल, द प्रोटोटाइप ऑफ द base class version of virtual function and derived class function prototype must be identical। मीन्स अभी ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि वर्चुअल फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन ऑकर होती है तभी हमें वर्चुअल फंक्शन यूज करना है, लेकिन रूल में ऐसे दिया है कि दोनों का प्रोटोटाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, सो बेस क्लास में और डिराइव क्लास के अंदर फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मीन्स आइडेंटिकल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, base pointer can point to any type of derived object but derived pointer can not point to base class object। ओके, सो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट का। यहाँ पर आपको बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना है, डिराइव क्लास का पॉइंटर क्रिएट नहीं करना है। बाय यूजिंग बेस क्लास पॉइंटर यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास एज वेल एज डिराइव क्लास। अगर आप गलती से भी डिराइव क्लास का पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर डिराइव क्लास का पॉइंटर सिर्फ डिराइव क्लास के ही मेंबर को कॉल कर सकता है, वो बेस क्लास के इसको कॉल नहीं कर सकता। बट बेस का जो पॉइंटर होता है वो बेस को भी कॉल कर सकता है एज वेल एज डिराइव को भी कॉल कर सकता है, इसीलिए हम बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, फॉर एक्सेसिंग द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, if virtual function is defined in base class it is need not be redefined in derived class। सो बेसिकली ये रूल कंसिडर किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल ऐसे बोलता है कि आपको वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने डिफाइन किया है ऊपर तो डिराइव क्लास के अंदर नहीं किया तो भी चलेगा।
लेकिन आपको आदत होनी चाहिए वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट यूज कर रहे तो बेस में किया तो डिराइव में भी करो, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा, सामने वाले को भी इजीली पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है ऐसे। ओके, अगर नहीं किया आपने बेस में, अगर वर्चुअल कीवर्ड लगाया हुआ है फंक्शन को लेकिन डिराइव में नहीं लगाया तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एरर नहीं आता है। लेकिन ऑलवेज वर्चुअल कीवर्ड यूज ही करो बेस में भी एज वेल एज डिराइव में भी। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल। सो यहाँ पर हीडर फाइल्स डिक्लेयर की है iostream.h फॉर C++ के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। हैश इंक्लूड conio.h हीडर फाइल यूज किया है फॉर getcs फंक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्लास है क्लास बेस, बेस ये नाम दिया हुआ है, यहाँ पर सैंपल प्रोग्राम किया हुआ है इसीलिए ज्यादा मेंबर वेरिएबल्स या फिर बाकी कुछ नहीं लिया हुआ। आप देख सकते हैं वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है लेकिन फंक्शन का नाम है यहाँ पर डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बेस क्लास में भी है एज वेल एज वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिराइव क्लास के अंदर भी है। दोनों फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, सो उसका प्रोटोटाइप जो भी है वो बिल्कुल सेम है। ओके, इसीलिए यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। सो दोनों जगह पर मैंने वर्चुअल कीवर्ड यूज किया हुआ है। ओके, सो अभी हमने लास्ट रूल देखा था वर्चुअल, अगर आप बेस क्लास में कीवर्ड यूज करते हैं तो डिराइव में देने की जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर मैंने दोनों जगह पे दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर बेस का फंक्शन कॉल होता है तो मैसेज आएगा डिस्प्ले बेस, और डिराइव फंक्शन में अगर कॉल किया तो डिराइव में मैसेज आएगा डिस्प्ले डिराइव्ड। ओके, सो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बेस नाम का एक क्लास लिया हुआ है जिसमें मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया, इसे उसको वर्चुअल कीवर्ड दिया क्योंकि सेम नाम का फंक्शन डिराइव क्लास के अंदर भी है। सेकंड क्लास जो भी है मेरा डिराइव क्लास, वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है इसीलिए वो पब्लिक बेस ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, सो सेकंड क्लास का जो डिराइव क्लास का जो भी वॉइड फंक्शन डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगाया जिसमें मैंने बॉडी पार्ट में लिखा है डिस्प्ले डिराइव्ड। यहाँ पर फर्स्ट क्लास कंप्लीट होता है, यहाँ पर सेकंड क्लास कंप्लीट हो रहा है। ओके, इंट मेन, सो मेन फंक्शन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी देखो जितने भी हमने रूल्स देखे हैं वो सभी रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। ओके, चलो तो बेस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज बी, और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी। एज पर रूल के हिसाब से हमें बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना है क्योंकि बेस क्लास का ही पॉइंटर डिराइव एज वेल एज बेस इन दोनों के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए बेस का मैंने पॉइंटर क्रिएट किया। सो पॉइंटर bptr पॉइंट्स टू बेस ऐसे मैंने मैसेज किया क्योंकि मैं सबसे पहले बेस का एड्रेस उसमें असाइन करने वाला हूँ। सो bptr जो भी पॉइंटर है इक्वल टू n%b, ये b जो भी है बेस का ऑब्जेक्ट है एंड bptr जो भी है वो बेस का पॉइंटर है। सो बेस के पॉइंटर के अंदर मैं बेस का b जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। ओके, सो पॉइंटर से अगर मैं कॉल करूंगा डिस्प्ले फंक्शन को तो बेस के फंक्शन को कॉल करेगा। क्लियर हो रहा है? सो bptr पॉइंट्स टू डिस्प्ले, सो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा लेकिन बेस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। सेम प्रोसेस में रिपीट करता हूं, मैं सिर्फ चेंज क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर डिराइव का एड्रेस डालने वाला हूँ इस पॉइंटर के अंदर। सो देखो यहाँ पर पॉइंटर bptr पॉइंट्स टू डिराइव ऐसा मैसेज मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। उसके बाद मैं bptr इज इक्वल टू n%d, ये d जो भी है ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है और bptr जो भी है वो बेस का पॉइंटर है। ओके, सो बेस के पॉइंटर में ही आपको डिराइव ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करना है। सो bptr पॉइंट्स टू डिस्प्ले, सो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा लेकिन ये डिस्प्ले फंक्शन रहेगा डिराइव क्लास का रहेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? अगर इन केस आपने यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट यूज नहीं की तो इसमें क्या होने वाला है। सो अगर आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं, वर्चुअल कीवर्ड दोनों जगह से निकाल दो, यानी कि आप वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे और नॉर्मल प्रोग्राम है, तो उस वक्त अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तो दोनों टाइम आपका सिर्फ बेस क्लास का ही फंक्शन 2 बार कॉल होगा। आप चेक करके देखो। ओके, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। सो यहाँ पर 2 बार क्या मैसेज आएगा, डिस्प्ले बेस ऐसे मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर किसका है, बेस क्लास का है। सो दोनों बार वो बेस क्लास के ही फंक्शन को कॉल करेगा। अगर आप वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट यूज करते हैं तो रन टाइम वो डिसाइड करेगा। सो एक बार वो बेस के फंक्शन को कॉल करेगा एंड आफ्टर दैट डिराइव के फंक्शन को कॉल करेगा, तब आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। और ये जो भी मैसेज है 2 बार ग्रीन कलर में मैंने वो वॉइड मेन के अंदर मैन्युअली दिया हुआ है। bptr पॉइंट्स टू बेस, सो बेस का फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले बेस। bptr पॉइंट्स टू डिराइव, सो डिराइव का फंक्शन कॉल होगा दैट इज डिस्प्ले डिराइव। क्लियर हो रहा है? सबसे सिंपल प्रोग्राम है, कुछ नहीं, बेस क्लास डिराइव क्लास सिंगल इनहेरिटेंस जैसा प्रोग्राम है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर की कंसेप्ट यूज करना है आपको। ओके, और वर्चुअल का कंसेप्ट क्या है, तो वर्चुअल कीवर्ड लगाना है फंक्शन के आगे।
आपके सभी जो भी रूल्स आपने अभी देखे हैं वो सभी रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।